Good morning, student. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the classes. So today we are going to discuss about the summary of chapter number 4, Landscape of the Soul. Let's start. Introduction to the lesson. Written by Nathalie Troveroy, the chapter is about how different Chinese art form is from the European art form. The writer uses two stories to make a contrast. European art is about reproducing an actual view, whereas Chinese art is about not creating a real landscape. European art is an artist's way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. Chinese art is the artist's spiritual and inner voice, where you can travel from any point and it lets the viewer creates a path for their imagination. So let's try to understand. So the writer of the chapter is Natalie Troveroy. The chapter is about how different the Chinese art form is. So what is the difference between Chinese art form and European art form? So यहाँ हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं. द राइटर यूजेस टू स्टोरीज टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट. दोनों के बीच में विरोध या फिर डिफरेंस दिखाने के लिए राइटर ने दो स्टोरीज काम में ली. यूरोपियन आर्ट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू. यूरोपियन आर्ट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग या रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू, कि जो एक्चुअल व्यू है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है. वेरियज चाइनीज आर्ट इज अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप. जो चाइनीज आर्ट है वो नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप, कि जो कि एक वास्तविक पृष्ठभूमि बने. यूरोपियन आर्ट इज एन आर्टिस्ट वे टू लेट व्यूअर्स शो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स देम टू सी इन द लैंडस्केप. तो जो यूरोपियन आर्ट है वो व्यूअर्स से वो दिखवाना चाहती है जो वो दिखाना चाहता है. चाइनीज आर्ट इज द आर्टिस्ट स्पिरिचुअल एंड इनर वॉइस. जहाँ चाइनीज आर्ट में क्या होता है, स्पिरिचुअल और इनर वॉइस देखने को मिलती है. वेयर यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट एंड इट लेट्स द व्यूअर क्रिएट अ पाथ फॉर देयर इमेजिनेशन. और जहाँ आप किसी भी ट्रेवल फॉर्म को ले लीजिए, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए, इट लेट्स द व्यूअर क्रिएट्स अ पाथ फॉर द इमेजिनेशन. और जो इसको पढ़ता है, जो व्यूअर है, वो अपनी इमेजिनेशन से अपना रास्ता तय कर लेता है और कहानी को जिस तरह से वो सोचता है उस तरीके से कन्वर्ट कर लेता है. तो यहाँ देखने को मिलता है कि एक चीनी कलाकार कला को आंतरिक जीवन एवं आत्मा का सार मानता है. दूसरी ओर एक यूरोपियन कलाकार वास्तविकता का यथार्थवादी चित्रण करने का प्रयास करता है. लैंडस्केप ऑफ द सोल समरी. तो चैप्टर की हम समरी देख लेते हैं. In this chapter, the writer contrasts two forms of art. तो राइटर क्या करता है, फर्क दिखाने की कोशिश करता है. आर्ट के दो रूप है उनमें, चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट. एक तरफ चाइनीज आर्ट है और दूसरी तरफ यूरोपियन आर्ट है. बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज, और दो अलग अलग कहानियाँ इसमें यूज करता है. इन चाइना ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी की बात हो रही है चाइना में. द टेंग एम्परर जुआनजोंग कमीशनड अ पेंटर. टेंग एम्परर थे, टेंग जगह का नाम है, वहाँ के प्रशासक थे जिनका नाम था जुआंगजोंग. उन्होंने एक पेंटर को लगाया और पेंटर का नाम था वू दाऊजी, टू डेकोरेट अ वॉल इन द पैलेस. महल की एक दीवार को सजाने के लिए. अपॉन सीइंग द वॉल पेंटिंग, द एम्परर स्टार्टेड नोटिसिंग द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग. जैसे ही वॉल को उसने देखा तो एम्परर ने ध्यान देना स्टार्ट किया, स्टार्टेड नोटिसिंग द आउटर अपीयरेंस, जो बाहरी अपीयरेंस था, दिखावट थी उसको, ऑफ द पेंटिंग. बट द पेंटर ड्रू हिज अटेंशन टू अ केव. परंतु पेंटर ने अपना जो ध्यान था वो एक केव की तरफ दिया. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन की तलहटी में थी. फुट मीन्स तलहटी. द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड. और पेंटर ने एम्परर को कहा कि वो आपको अंदर लेकर के चलता.
द पेंटर एंटर्ड द केव एंड द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। जैसे ही पेंटर ने रास्ता गुफा के अंदर प्रवेश किया एंड बिहाइंड हिम और उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। एज सुन एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, जैसे ही उसने ताली बजाई, द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन, और जो दीवार पे पेंटिंग थी वो भी गायब हो गई। एंड सो वॉज द पेंटर, और उसी तरीके से पेंटर भी गायब हो गया। इन अनदर स्टोरी अ पेंटर वुडंट ड्रॉ एन आई ऑफ अ ड्रैगन, और दूसरी स्टोरी में एक पेंटर ने ड्रैगन की आंख नहीं बनाई। एज ही feared that, जैसा कि वो डर रहा था, यदि ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि यदि ड्रैगन पेंटिंग से बाहर उड़ करके आ गई तो। इन अनदर स्टोरी टू रिप्रेजेंट अ यूरोपियन आर्ट फॉर्म, और दूसरी स्टोरी में एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म को दर्शा रहा था। ए मास्टर ब्लैक स्मिथ फॉल्स इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, कि एक मास्टर होता है ब्लैक स्मिथ नाम से जो कि पेंटर की बेटी के प्यार में पड़ जाता है। द फादर डिडंट अप्रूव ऑफ हिम, और पापा को वो पसंद नहीं था, बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि उसका ये काम जो पेंटिंग का था वो पापा को पसंद नहीं आया। द ब्लैक स्मिथ स्नीक्ड इन टू हिज पेंटिंग स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई। स्नेक्ड इनटू मीन चुपके से आया पेंटिंग स्टूडियो में और पेंट कर दी एक फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट पैनल, जो पेंटर का लास्ट पैनल था या सबसे आधुनिक पैनल था उस पे। द फ्लाई सेम सो रियल, वो मक्खी इतनी वास्तविक लग रही थी दैट द पेंटर ट्राइड टू हिट इट फर्स्ट, कि पेंटर ने एक बार तो उसको मारने की कोशिश की। बिफोर रियलाइजिंग, ये समझने से पहले कि इट वॉज इन द पेंटिंग, कि वो तो पेंटिंग में थी। द पेंटर एक्सेप्टेड हिम एज ए ट्रेनी, पहले तो पेंटर ने उसे ट्रेनिंग के रूप में एक्सेप्ट किया इन हिज स्टूडियो, कि अब उसे ट्रेनिंग देंगे। द ब्लैक स्मिथ मैरिड द पेंटर्स डॉटर, और उस ब्लैक स्मिथ ने डॉटर पेंटर की डॉटर से शादी करी। एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम, और फिर वो आगे चल करके अपने समय का सबसे अच्छा पेंटर बना। तो ये थी आज के चैप्टर की समरी, और इसी तरीके से वीडियो और समरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और पढ़ते रहें। बाय, सी यू टुमारो।